उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली। इस रैली को असफल करने की कोशिश, इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी को शर्मिंदा करने की असफल कोशिश ये आखिर किसकी थी? इसका जवाब कौन देगा? अव्यवस्थाओं का ऐसा आलम कि मंच से 300 मीटर की दूरी पर भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री को शर्मिंदा करने के लिए यह रैली आयोजित की गई हो, प्रधानमंत्री मोदी की रैली को असफल करने की कोई साजिश हो। आखिर कौन था इसके पीछे? इन सवालों के जवाब तो उत्तराखंड भाजपा को ढूंढने होंगे। अव्यवस्थाओं पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बारीक नजर रखी। जो धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था की कमी रही, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो धूप में तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इसे विकास कर करके लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी 35 साल तक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे, इसलिए इन व्यवस्थाओं को वो एक पल में भाप गए। स्क्रीन ढंग से काम नहीं कर रही है, मंच से 300 मीटर की दूरी पर लाउडस्पीकर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, खुले मैदान पे ना पानी की कोई व्यवस्था है, खुले मैदान पे धूप में रहना पड़ा उन लोगों को जो सुनने आए थे प्रधानमंत्री मोदी को। ऐसी व्यवस्थाओं से प्रधानमंत्री मोदी को तो शर्मसार होना ही था। उत्तराखंड भाजपा को भी सबक लेना होगा कि भविष्य में उत्तराखंड में कोई भी रैली हो भाजपा की तो वहां पे ऐसी व्यवस्था ना होना पड़े और प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे शर्मसार ना होना पड़े। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जो अव्यवस्थाएं हैं उनकी बात करें तो इतनी बड़ी अव्यवस्था है कि वहां प्रधानमंत्री मोदी मंच पे बोल रहे हैं और लगभग उनके मंच से 200 मीटर की दूरी पर आवाज नहीं आ रही है उनकी, यानी जो लाउड स्पीकर की व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार है। अगर आवाज दूर तक आती तो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो लोग यहाँ से चित्र पे जा रहे हैं वो रुक पाते, क्योंकि मंच में भीड़ बहुत है, धूप ज्यादा है। मैं आपको एक बार दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, ये माहौल देखिए आप, ये देखिए आप, ये वापस जा रहे प्रधानमंत्री मंच से बोल रहे, भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग उन्हें सुनने आए थे, लेकिन ये आवाज, अब मैं 2 मिनट शांत होता हूँ और देखिएगा उनकी आवाज यहाँ पहुंच नहीं रही है। तो ये व्यवस्था है, पार्टी फंड से पैसा आया, लगता है कि आयोजकों ने उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस पहली रैली में जो अव्यवस्था देखने को मिली है वह वास्तव में अतुलनीय अव्यवस्था है। आयोजकों को इसका जवाब देना होगा। हमारी व्यवस्था की कमी रही, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। हमारी व्यवस्था की कमी रही, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी कैसे इन व्यवस्थाओं को पहचान गए? प्रधानमंत्री मोदी ने 35 साल तक भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है, इसलिए इन व्यवस्थाओं को वो पहचान गए। आप देखेंगे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, ऐसा लगा मानो ये किसी नगर पंचायत के अध्यक्ष या किसी नगर पालिका के चेयरमैन के लिए रैली आयोजित की गई हो। पंडाल पूरा भरा पड़ा था, बाहर लोग मोदी जी को देखने के आतुर थे। धूप ऐसी कि बदन जला दे, के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, और सबसे बड़ी बात यह कि जितनी भी स्क्रीन थी वो काम नहीं कर रही थी, और जो लाउड स्पीकर थे उनकी आवाज मंच से 300 मीटर दूर सड़क पर नहीं सुनाई दे रही थी, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने महसूस भी कर लिया था। लोग कान सटाकर आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का भाषण नहीं सुनाई दे रहा था। अगर ये व्यवस्था सही होती तो सड़क पर वो जो हजारों लोग बस जाने को मजबूर हो गए थे, वो प्रधानमंत्री मोदी को सुन सकते थे। सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो बजट आवंटित किया गया उस बजट का शायद 10 या 20% ही खर्च किया गया हो। इस रैली में ऐसी व्यवस्थाएं, जबकि ये पहला दौरा हो, ये वास्तव में शर्मिंदगी का विषय था उत्तराखंड भाजपा के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी के कट की रैली के लिए भी। इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? उत्तराखंड भाजपा के रुद्रपुर के क्षेत्र में जो रैली आयोजित की गई थी उसमें भाजपा के नेताओं को शर्मसार होना पड़ा जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन व्यवस्थाओं के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। इन व्यवस्थाओं के लिए जो परेशानी आप लोगों को हो रही है उसके लिए मैं विकास के रूप में आपकी इस तपस्या का फल लौटाऊंगा, ये कहना पड़ा और अपनी शर्मिंदगी को छिपाना पड़ा। तो आखिर वो कौन लोग थे जो प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली को डुबाना चाहते थे, प्रधानमंत्री मोदी को परोक्ष रूप से शर्मिंदा करना चाहते थे, और कहीं ना कहीं अजय भट्ट जो संसदीय क्षेत्र के, उन्हें हराने की कोई साजिश तो नहीं थी। ये चर्चा का बाजार गर्म रहा।
तो जो व्यवस्था देखने को मिली, पंडाल छूटा पड़ा, बाहर जो लोग थे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, लाउड स्पीकर ढंग से काम नहीं कर रहे थे, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो स्क्रीन लगाई गई थी वो स्क्रीन भी काम नहीं कर रही थी। तो इन सवालों का जवाब कौन देगा? उत्तराखंड भाजपा के रुद्रपुर क्षेत्र के इन भाजपा नेताओं को जवाब देना होगा। सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र के विधायक शिव अरोड़ा को भी जवाब देना होगा। क्या ये जवाब मिल पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी की इस पहली रैली को ही असफल करने की साजिश के पीछे आखिर वो कौन लोग थे? इस बात का जवाब अगर आप लोगों के पास है तो टिप्पणी बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए रवि के बिंदास बोल और उत्तराखंड भाजपा सभा और प्रधानमंत्री मोदी की जो और रैली होने वाली है उत्तराखंड में, वहां पर ऐसी अवस्था देखने को ना मिले, उसके लिए भाजपा को अभी से सचेत होना पड़ेगा ताकि प्रधानमंत्री मोदी फिर से शर्मसार ना हो। फिलहाल देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड।